दिफाई तजज़ियेकारों का कहना है कि ईरान को इराक, लिबिया और दीगर जो वो ममालिक हैं बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अवाम को उकसा कर वहाँ पर लूली लंगड़ी हुकूमतें लाई गई। इराक का आपने मंजर देखा, लिबिया का मंजर देखा, और दीगर काफ़ी ममालिक ऐसे हैं जिनमें हुकूमतों के तख्त उलट कर वहाँ पर हुकूमतें जो हैं वो अमेरिका और दीगर जो मगरबी ममालिक हैं उनके ताकत के बल पर जो है वो कायम की गई हैं, जो ताहाल मौजूद है। वहाँ पर कोशिश की जा रही है अमेरिका की जानिब से कि ईरान में इसी तर्ज का जो है वो तख्ता पलटा जाए और हुकूमत को डीरेल किया जाए, जो 50 साल से मुहित है, 50 साल से इस्लामी इनकलाब के ज़रिए जो हुकूमत आई है वो मौजूद है। अली खामनेई आयतुल्लाह का तख्त उल्टा जाए और उसकी जगह पर जो है वो डेमोक्रेट अलाइंस को हुकूमत दी जाए, और जो पासदारान इनकलाब हैं या मौजूदा जो मौलवियान कराम है उनकी हुकूमत को ख़त्म करके वहाँ पर जो है वो लिबरल हुकूमत को लाया जाए, जिससे रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत थी, जिससे मिस्र में हुकूमत है, जिस तरह जो है वो दीगर अरब कंट्रीज़ में हुकूमत है, तो ईरान में उसी तर्ज की हुकूमत लाने की भरपूर तरीके से कोशिश की जा रही है। इसीलिए इसराइल को अमेरिका ने खड़ा किया हुआ है कि आप ईरान पर प्रेशर डालें और पीछे हम खड़े हैं। ईरान के कई कमांडर्स, कई सियासतदानों, साइंसदानों को शहीद किया गया है और तेहरान को टारगेट किया गया है। तेहरान के अलावा कई और मकामात हैं ईरान के, उनको टारगेट किया गया है। और ईरान ने गुज़श्ता रात जो हमला किया उसके बाद इजराइल ने मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली है और कहा यही जा रहा है कि न्यूक्लियर पावर जो है वो ईरान के पास नहीं है, न्यूक्लियर बम्स इनके पास नहीं है, और इनके पास ड्रोन है, इनके पास मिसाइल हैं। जो अमेरिका और इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है उससे जो है वो इससे डिस्प्यूट किया जा सकता है। तो ये सूरत हाल खित्ते के अंदर बनी हुई है और इजराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू पाकिस्तान को भी धमकियां दे रहा है, और इसी तरह जो है वो भारतीय जासूसी के इल्ज़ाम में ईरान के अंदर कई उन लोगों को, राह के एजेंटों को पकड़ा गया है जो मूसाद के लिए काम कर रहे थे, तो वहाँ अंदर से भी जो है वो काफ़ी लोग ईरान के मिले हुए हैं। तो ये इस तरह की सूरत हाल जो है वो तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है, और तीसरी आलमी जंग अगर छिड़ गई तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँचेगी, और खित्ते के अंदर जो अमेरिका का मोराल है वो मुकम्मल तौर पर डाउन हो जाएगा, और खित्ते के अंदर जो सरबराही होगी यकीनन वो चाइना और रूस की होगी, फिर अमेरिका और इजराइल इससे तितर बितर हो जाएंगे। अरब ममालिक ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं, सिवाय सऊदी अरब ने मजम्मत की है, लेकिन खुलकर जो है वो ईरान की सपोर्ट नहीं की जा रही है। पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान ने उनका साथ भरपूर तरीके के साथ दिया है। अफगानिस्तान खामोश है, रूस ने ईरान की मदद करने का ऐलान किया है, चाइना ने जो है वो मदद करने का ऐलान किया है। तो ये सूरत हाल अब बनती हुई नजर नहीं आ रही है, और अमेरिका के जो मौजूदा सदर हैं उन्होंने वक्तन बवक्तन व्हाइट हाउस के तर्जमानों के बयान तब्दील आते जा रहे हैं। एक्स अकाउंट पर वो जो जवाब दे रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं वो तब्दील सी आ रही है। तो इसी तरह जो है वो अमेरिका भी खुश ना हो कि उनको सुकून आएगा, इजराइल भी खुश ना हो कि उनको सुकून आ जाएगा। इजराइल के वज़ीर आज़म के लिए कहा जा रहा है कि नेतन्याहू तैयारी के जरिए आवाम को तना छोड़कर, तल अबीब के आवाम को तना छोड़कर जो है वो खुद भागे थे, उर्दन में पनाह ली हुई थी। तो ये सूरत हाल काफ़ी पेचीदा है और कशीदा है, जो ना अमेरिका के हक में है, ना इसराइल के हक में है, ना अरब ममालिक के हक में है, और नहीं खुद ईरान के हक में है। क्योंकि पहले इजराइल ने की है, ईरान का काफ़ी उन्होंने नुकसान किया है, लेकिन ईरान अब जो तैयारियां और कार्रवाइयां करने जा रहा है शायद इससे खित्ते में कशीदगी का माहौल और भी ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि खैबर मिसाइल का इस्तेमाल अब ईरान करने जा रहा है, जिससे यकीनन इजराइल को काफ़ी जो है वो नुकसान होगा, और नुकसान का खुद खमियाना भुगतने के लिए इसराइल तैयार है, क्योंकि ये सारा किया धरा इजराइल का है।